नमस्कार, स्वागत जनाऊँ आपण समस्त को श्रीमद् भगवत महापुराण कथा परिभाषा को। आज आम अथक 29 अध्याय को पढ़ा जहाँकि तृतीय स्कंदर अच्छी भक्तिर मर्म और कालर महिमा संपर्क में वर्णना कराई। चलतु आरंभ करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद 29 अध्याय भक्तिर मर्म और कालर महिमा संपर्क में देवहूति कहले, प्रभु आपण सांख्य शास्त्र रे वर्णित प्रकृति पुरुष और महत्त्व आदि वर्णना कले। से सबुर वास्तविक स्वरूप और परमार्थिक स्वरूप मध्य कहीदेले एवं सेथिपई भक्ति योग प्रयोजन बोली मध्य कहले। भक्ति योग विषय मोर आउरी किछि सुनिबा को इच्छा होछि, तेणु कृपा करी मते ए विषय विस्तृत रूपे कहंतु। भक्ति योग सहित जीवर विविध गति विषय मध्य कहंतु, कारण ता द्वारा जीवर वैराग्य उदय होता है एवं से भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो जाए। कालर स्वरूप मध्य वर्णना करंतु, कारण काल भयर मध्य लोके शुभ कर्म रे प्रवृत्त हुअंती। सर्वसमर्थ काल तो ब्रह्मा आदि को मध्य शासन करिथाए। अनादि अविद्या अकारणरू देहादि मिथ्या वस्तु मानकर मध्य आत्माभिमान करी लोके चिरकाल अज्ञान रूपे घन अंधकार रे ही सोई रहिछंती तथा कर्मासक्त बुद्धि हेतु अत्यंत क्लांत मध्य हो जाइछंती। एपरि लोकंकु ज्ञान लोक दान करी सेमानंकु भगवानक सहित युक्त करदेबा निमंते आपण स्वयं सूर्य परिवर्तित होइछंती। मुनिवर मैत्र कहिले, हे कुरुश्रेष्ठ विदुर, मातांकर एपरि मनोहर वचन सुनी महामुनि कपिल तांको प्रशंसा कले एवं जीव मानक प्रति दयार द्रवीभूत होई बड़े प्रसन्नतार सहित तांको कहिले। श्री भगवान कहिले, हे माता, साधक मानकर भाव अनुसार भक्ति योग अनेक प्रकार प्रकाशित हुए, कारण स्वभाव और गुणभेद मनुष्य मानक मध्य विविधता आसी जाए। जो वेददर्शी क्रोधी मनुष्य ता हृदय हिंसा दंभ अथवा माश्चर्य मध्य भाव रखी मते प्रेम करुଥାଏ से होछि तामस भक्त। जो मनुष्यर विषय जस ऐश्वर्य कामना रखी प्रतिमा आदि मते भेद बुद्धि पूजा करे से होछि राजस भक्त। जो मनुष्य निजर पाप क्षय करिया निमंते परमात्मा को अर्पण करबा निमंते एवं पूजा करबा मोर कर्तव्य बोली बुझे एवं मते पूजा करे से सात्विक भक्त। गंगार धारा परि जेपरि अखंड रूप से समुद्र आड़क प्रवाहित होଥାଏ, मोर गुणावली श्रवण निमंते मनर गति से परि तळ धारावित निरवच्छिन्न भाव सर्वांतर्यामी और पुरुषोत्तम मो प्रति प्रवाहित होइतिबा कथा मोठार अनन्य निष्काम प्रेम होइजिबा ही हेउछि निर्गुण भक्ति जोगर लक्षण। एपरि निष्काम भक्तंकु सालक्य साष्टी समीप्य सारूप्य और साजुज्य मोक्ष दिया गले मध्य से मोर सेवा त्याग करी तुक्त मुक्ति ग्रहण करि पारंती नहीं। भगवानकर नित्य धाम रे निवास, भगवानकर समान ऐश्वर्य भोग, भगवानकर नित्य समीपता, भगवानक परे रूप लाभ, भगवानक विग्रह रे लीन होई जिबा बा ब्रह्म रूप प्राप्त करबा को यथाक्रमे सालक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य बा साजुज्य मोक्ष बोली कह जाए। जे किछि निजर लोभ आशारे जदि भगवान को पूजा करे से भगवान को केबे भी प्राप्ति होई पारे नाही। भगवत सेवारे लागि रहिबा निमंते मुक्ति को मध्य प्रत्याख्यान करथिबा एही भक्ति योग को ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य बोली कह जाए। एहा द्वारा मनुष्य तीन गुण को अतिक्रम करी मोर भाव को अर्थात मोर प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाए। यह ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति। निष्काम भाव रे श्रद्धा पूर्वक निजर नित्य नैमित्तिक कर्तव्य पालन करबा, नित्य हिंसा रहित उत्तम क्रियायोग अनुष्ठान उपचार द्वारा पूजा करबा, मोर प्रतिमा को दर्शन करबा, स्पर्श करबा, पूजा स्तुति और वंदना करबा, प्राणी मानक मध्य मु रहिछि बोली भावना रखिबा, धैर्य और वैराग्य अवलंबन करबा, महापुरुष मानक यथार्थ सम्मान देबा, दीन जनक प्रति दया प्रदर्शन करबा एवं समान स्थितिर व्यक्ति मानक प्रति मित्र भाव प्रदर्शन करबा, जम नियम पालन करबा, अध्यात्म शास्त्र श्रवण करबा, उच्च स्वर रे मोर नाम कीर्तन करबा, मनर सरलता रक्षा करबा, सत्पुरुष मानकर संग करबा एवं अहंकार त्याग करबा, एहा ही हेउछि मोर धर्म, जाको आज भागवत धर्म। भागवत धर्म को जो मनुष्य पालन कला से भगवान ठारे निश्चय मोक्ष प्राप्ति पाई पहुंचबो। एहा अनुष्ठान करथिबा भक्तंकर चित्त अत्यंत शुद्ध होई मोर गुण सबरा मात्र के अनायास रे मो ठारे निविष्ट होई जाए। वायु द्वारा बाहित गंध जेपरि तार आश्रय पुष्प ठारू बाहरी घ्राणेन्द्रिय रे पहुंची जाए। भक्ति जोग रे तत्पर और भाग दुस्वेदी विकार
सहित चित्त सेपरि परमात्मा को पाई जाए। मु आत्मा रूप में सर्वदा सबु जीवों भितर रही। तेणु जो लोक सर्वभूत स्थित परमात्मा को अर्थात मते अनादर करी केवल प्रतिभा ही मते पूजा करे ताहारे से पूजा केवल आडंबर भिन्न अन्य किछि नुहे। मु समस्त आत्मा और परमेश्वर मु समस्त देहरे रही। ए परिस्थिति रे जे मोह बस होई मते उपेक्षा करी केवल प्रतिमा पूजा लगी रहे तार उपासना केवल पाहुसरे आहुति संगे समान। जो विभेददर्शी और अभिमानी पुरुष अन्य जीव मान संगे शत्रुता करे एवं सेपरी करी हृदय में विराजमान मोह प्रति अर्थात परमात्मा प्रति द्वेष करे ताको कदापि मानसिक शांति मिल पारे नहीं। हे माता जो लोक अन्य जीव मान अपमानित करे से छोट बड़ विभिन्न सामग्री रे नाना प्रकार विधि विधान रहित मो मूर्ति को पूजा कले मु प्रसन्न हुए नहीं। साधक जे पर्यंत निज हृदय रे तथा सकल प्राणी भितर स्थित परमात्मा तत्व को अनुभव करि नथिबो से पर्यंत से स्वधर्म पालन करबा सहित ईश्वरंकर प्रतिमा आदि पूजा करबा आवश्यक। जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा को मध्य कौन सी प्रकार प्रभेद दर्शन करे सही प्रभेद द्रष्टा पाई मु मृत्यु रूप में विराट भय आनी दिए। तेणु सकल प्राणी अंतर में निवास करने संगे संगे सही प्राणी रूप में रही मते अर्थात परमात्मा को यथायोग्य दान सम्मान समदृष्टि और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने द्वारा पूजा करने आवश्यक। जननी पाषाण आदि जड़ पदार्थ अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ। श्वास ग्रहण करिथिबा प्राणी वृक्षादि थारु श्रेष्ठ। सेमानंकु ठारु श्रेष्ठ होचनी मनोधारी प्राणी। इंद्रिय वृत्ति मानकर युक्त प्राणी उपरोक्त मनोधारी प्राणी ठारु मध्य श्रेष्ठ। इंद्रियधारी प्राणी मानक मध्य भी केवल स्पर्श अनुभव करि पारथवा प्राणी अपेक्षा रस ग्रहण करि पारथवा पिंपुड़ी आदि प्राणी माने मध्य श्रेष्ठ। तथा रसवेत्ता मानक अपेक्षा गंध अनुभव करि पारथवा प्राणी भ्रमर आदि एवं गंध ग्रहण करि पारथवा प्राणी मानक अपेक्षा शब्द ग्रहण करि पारथवा प्राणी माने होचन उत्कृष्ट। सेमानक अपेक्षा रूप अनुभव करि पारथवा प्राणी माने उत्तम और सेमानक अपेक्षा तळ और ऊपर उभय पाटी रे दांत थिबा प्राणी माने मध्य अधिक उत्तम। पुणी सही दंतधारी मानक मध्य भी पाद नथिबा प्राणी अपेक्षा बहुपाद थिबा प्राणी माने श्रेष्ठ तथा बहुपदी अपेक्षा चतुष्पद प्राणी श्रेष्ठ और चतुष्पद प्राणी अपेक्षा दुई पाद थिबा मनुष्य माने श्रेष्ठ। मनुष्य मानक मध्य भी चारि वर्णर मनुष्य अछंती सेमानक मध्य ब्राह्मण श्रेष्ठ एवं ब्राह्मण मानक मध्य वेदज्ञ माने उत्तम एवं वेदज्ञ मानक मध्य वेदर तात्पर्य जानिथिबा ब्राह्मण माने श्रेष्ठ। वेदर तात्पर्य जानिथिबा ब्राह्मण मानक मध्य संशय निवारण करि पारथिबा ब्राह्मण माने श्रेष्ठ एवं सेमानक मध्य निजर वर्णाश्रम मोचित धर्म पालन करि पारथिबा ब्राह्मण माने श्रेष्ठ एवं सेमानक मध्य भी आसक्ति त्याग करी निष्काम भावरे निजर धर्म आचरण करुथिबा ब्राह्मण माने श्रेष्ठ। सेमानक अपेक्षा मन मध्य जो माने निजर सकल कर्म फल तथा निज शरीर मध्य मते अर्पण करि देई भेदभाव छाड़ी मोर उपासना करती से माने श्रेष्ठ। एपरि भावरे मते ही निजर चित्त कर्म समर्पण करि देथिबा अकर्ता समदर्शी पुरुषक ठारू श्रेष्ठ थर होइथिबा कोनोसी मनुष्य को मु देखु नाही। अतएव सकल प्राणी अंतर रे साक्षात भगवान ही जीव रूपे निवास करुछंती बोली जानी समस्त प्राणी को बड़ आदर सहित प्रणाम करिबा उचित। माँ एपरी भावरे मो भक्ति योग और अष्टांग योगर वर्णना करी मु तुमको सुनाई देली। एही दुईटे मध्यरु जे कोनोसी गोटिए साधना कले मध्य जीव परम पुरुष परमात्मा को पाई परिबो। एही सकल विश्व ब्रह्म रूप परमात्मा श्री भगवान स्वरूप होइतिले मध्य परमात्मा एहा ऊर्ध्वरे रहंती। से एही पंच प्रपंचर संपूर्ण पृथक एपरी होय मध्य प्रधान मूल प्रकृति पुरुष और कर्म फल रूपी दैव भी भगवान स्वरूप। नाना प्रकार रूप भेद सृष्टि करुवा काल मध्य परमात्मा दिव्य रूप किंतु शरीर आदि अभिनिवेश करुवा वेददर्शी प्राणी माने काल को सर्वदा भय करिथांती। जे समस्त आश्रय होइथिबार समस्त भूतांक भितर प्रविष्ट होई अन्य भूतांक द्वारा ही सेमानक संहार करती। सही जगत रे शासक तथा ब्रह्मादिंकर मध्य प्रभु भगवान काल ही होचंती यज्ञ फलदाता विष्णु। ताकर केही मित्र नुहे कि केही शत्रु नुहे किंबा केही सखा बा संबंधी नुहे। से सर्वदा जागृत रहती। निजर स्वरूपभूत श्री भगवान को भूली जाई भोग रूप प्रमाद रे पड़ी जाइथिबा प्राणी मानकु से आक्रमण करी संहार करती। तांकर भयरे वायु संचालित हुए, तांकरी भयरे सूर्य उत्ताप दियंती, तांकरी भयरे इंद्र जल वर्षा करती, तांकरी भयरे तारा माने चकमक करती। सही काल रूपे भगवान को भय करी औषधि मानक सहित लता माने और सकल वनस्पति निर्दिष्ट समय रे फूल फल धारण करती। तांकरी भयरे नदी माने प्रवाहित हुअंती एवं समुद्र निजर मर्यादा लंघन करे नहीं।
ତାଙ୍କରି ଭୟରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ପର୍ବତ ସମୂହରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ବୁଡି ଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଶାସନ ହେତୁ ଆକାଶ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଅବକାଶ ଦିଏ ଏବଂ ମହତ୍ତତ୍ଵ ନିଜକୁ 7 ଅପରଣଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତ ରହିଛି ତଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣର ନିୟାମକ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ଦେବଗଣ ଏହି କାଳ ଭୟରେ ହିଁ ଜଗତ ରଚନା କରି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ତତ୍ପର ରହନ୍ତି। ଏହି ଅବିନାଶୀ କାଳ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ପାଦକ ତଥା ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ତକର୍ତ୍ତା। କାଳ ହିଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇ ସକଳ ଜଗତ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ନିଜର ସଂହାର ଶକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଏ। इति श्रीमद् भगवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेय उपाख्याने 29 अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्ण।